हाँ जी सीए साहब, कैसे है? ठीक ठाक हो? ये सब देख के आए हो क्या? कुछ पढ़ाया था लास्ट क्लास में? याद है हमारा अमलगमेशन चल रहा था, और अमलगमेशन में हमने क्या क्या बातें कर ली थी। मैंने पहली बात मीनिंग की थी कुछ। मैंने आपसे कहा था अमलगमेशन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। मैंने इसमें बताया था एक फर्म, दो फर्में हैं, दोनों बंद हो जाती हैं और एक नई फर्म बन जाती है। एब्जॉर्प्शन में मैंने बताया था एक फर्म चलती रहती है, दूसरी फर्म उसमें आकर मिल जाती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही फर्म होती है, वो अपना नाम चेंज कर लेती है। इसके बाद मैंने बताया था इस चैप्टर में हमें तीन चीजें पढ़नी है: पीसी निकालना, क्लोज करना बुक्स को, और ओपन करना बुक्स को। हम पीसी निकालने की तरफ सबसे पहले चल पड़े हैं। मैंने बताया पीसी का मतलब होता है जो शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे पे किया जाता है ओल्ड कंपनी के, उसे पीसी कहते हैं। पीसी के दो मेथड, बस बातें बंद करो, नेट एसेट्स मेथड और नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट्स मेथड सारी एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर माइनस नहीं करते हैं। नेट पेमेंट मेथड में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो जो पे किया उसे जोड़ लेते हैं। इसके अंदर मैंने कब नेट एसेट्स मेथड लगेगा, कब नेट पेमेंट मेथड लगेगा, तो मैंने कहा आपको कुछ कंडीशन चेक करनी होगी। पहली बात, पेमेंट डिटेल गिवन है, फिर तो नेट पेमेंट मेथड ही लगना है। फिर मैंने कहा पेमेंट डिटेल नहीं गिवन, स्वैप गिवन है, तो नेट पेमेंट मेथड लगना है। स्वैप नहीं गिवन, मार्केट वैल्यू गिवन है, तो आप डीम स्वैप बनाकर कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया, ओहो, इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि नेट पेमेंट मेथड लगाना है, तो मैं एक मेथड लगाऊंगा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जो मैंने अभी आपको सिखाना है। एक काम करते हैं, मैं पहले अभी इतने ही जितना काम कराया इससे रिलेटेड कुछ बातें करता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। आज जो एग्जाम्पल 1 का कितना कर चुके थे हम, ई तक, ई फर्स्ट का एफ करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का एफ, यहां तक की लाइनें तो गिवन ही है सारा कुछ आपको। समझ में आ रही मेरी बात? मैं यहां तक देख के नेट एसेट्स मेथड लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आगे लिखा हुआ है नीरज लिमिटेड इशू 5 शेयर टू एवरी 7 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, क्या दे दिया मुझे? स्वैप दे दी। मार्केट वैल्यू ऑफ एन लिमिटेड शेयर 120 रुपए, बुक वैल्यू 100 रुपए। इसको देख के कौन सा मेथड नजर आ गया आपको? कौन सा मेथड नजर आ गया? नेट पेमेंट मेथड। बात समझ में आ गई आपको? वैसे ये लाइन ना लिखी होती तो नेट एसेट्स मेथड था अब तक। चलो सॉल्यूशन ध्यान से देखना, टू इन वर्किंग और अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देने हैं, कितने देने हैं? 5 शेयर एवरी 7 शेयर हेल्ड। कितने शेयर है मेरे पास? कितने शेयर्स है? ठीक है, कितना सोल्व करना, कितना रहा? 5/7 इंटू 15,000 कितना आ रहा है? 5/7 इंटू 15,000 10,400 14 पॉइंट भी आ रहा होगा कुछ, 0.2857। अगर कभी ऐसे पॉइंट आ रहे हो
तो जो पॉइंटों को अलग कर लेंगे उन पॉइंटों का कैश पे करेंगे हम। भाई मैंने निकाला तो 10,714 पॉइंट इतने शेयर्स देने हैं, पॉइंट शेयर कहां से लेकर आऊं? कम से कम तो एक शेयर ही होता है। तो मैं शेयर कितने का, मेरा 120 का, 120 इतने रुपए कैश दे दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? आप जब स्वैप को सोल्व करेंगे, बाय चांस पॉइंट आ जाए तो पॉइंटों को कैश में पे करेंगे। कितना आ गया? 128 और इधर 34, यहां पॉइंट छोड़ दो, 34 कर लो पूरा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं बता रखा, इसकी स्वैप तो मानती 1:1 है। कितने शेयर है हमारे? 500, 10 का 1, 5, कितना आ गया? आप पहले मेरी बात समझ ले, मैंने एज्यूम किया हुआ है यहां पर 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, आप 100 का भी एज्यूम करके कम हो जाएगा पीसी। 0714। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आज आपको एक बात और सिखा दी, अगर स्वैप के बाद पॉइंट्स आ जाए तो आप लोग उसे कैश पे पेमेंट कर देंगे स्वैप रेशो सोल्व करके। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी। चलो जी, मुझे ये दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है। अगर यहीं तक सारी बात लिखी हो तो पहले सोचो, क्या इसमें डिटेल ऑफ पेमेंट गिवन है? नेट पेमेंट मेथड यहां तो लगता नहीं। दूसरा, क्या इसमें स्वैप गिवन है? ना। तीसरा, क्या इसमें मार्केट वैल्यू गिवन है? ना। क्या इसमें कहा गया पीसी निकालो नेट पेमेंट मेथड से? तो कौन सा मेथड लगाऊंगा? नेट एसेट्स। लेकिन मैं लिख रहा हूं कैलकुलेट पीसी, कैलकुलेट पीसी एज पर नेट पेमेंट मेथड लिख दिया मैंने। तो यहां कौन सी वैल्यू लगेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होगी। अगर क्वेश्चन में खाली ऐसे लिखा होता, ये ना लिखा होता नेट एसेट्स मेथड, ऐसे लिखा होता कैलकुलेशन ऑफ पीसी, तो कौन सा मेथड लगाते? बोलो। अगर खाली ये लिखा होता कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ये ना लिखा होता, तो कौन सा मेथड लगाते? नेट एसेट्स मेथड। मैं ना एक काम करूंगा, दोनों तरह से पीसी निकाल के दिखाऊंगा। आ जाओ, पहले शुरू करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। फर्स्ट पीसी विद इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक का मतलब आज ही अगर झूठ मूठ की कंपनी बंद कर दूं तो कितने पैसे रियलाइज होंगे। आज ही बंद कर दूं तो जरा देखते कितने पैसे रियलाइज होंगे। कार कितने की बिकेगी? 9,000 की। कार कितने की बिकेगी? 9,000 की। कार के बाद मशीन कितने की बिकेगी? 18,000 की। लैंड कितने की बिकेगी? 40,000 की। लैंड के बाद बिल्डिंग कितने की बिकेगी? 20,000 की। स्टॉक कितने का बिकेगा?
स्टॉक 19,000 का, स्टॉक के बाद डेटर्स पूरे 10 के, कुछ कहा नहीं हुआ। कैश, अगर आज ही कंपनी पूरी बेच दूं तो क्या पैसा बनेगा? कैश 20,000। अभी तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है नेट एसेट मेथड की तरह। बी आर 30,000। पी एंडल तो बिकेगा ही नहीं। लोन 20,000, 10% डिवेंचर लोन 20,000। डिवेंचर होल्डर 11,000। क्रेडिटर 10,000। बीपी 10। मैं यहां पर अगर यहीं तक निकाल दूं ना तो नेट एसेट्स मेथड से पीसी आ गया, लेकिन मैं इसमें से माइनस करूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी। मैं अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहा हूं, कोई मैं नेट एसेट्स मेथड से पीसी थोड़ी ना निकाल रहा हूं। कितने प्रेफरेंस शेयर? 5,000। आप मुझे बताओ कितना आ गया? कितना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 15,000। वैल्यू पर शेयर या 100 रुपए का एक शेयर ले लो इस क्वेश्चन में। 100 रुपए का एक शेयर लेता हूं, सही हो जाएगा। 100 रुपए का शेयर ले लेता हूं, कितना आ जाएगा? वैल्यू पर शेयर 73 ये मार्केट वैल्यू निकल आई। इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मुझे ऐसी अगर नीरज की भी डिटेल गिवन होती तो मैं नीरज की भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देता, पर मुझे नीरज की मार्केट वैल्यू नहीं गिवन। मैं अज्यूम करूंगा नीरज की मार्केट वैल्यू 100 रुपए ही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी कैसे करोगे? 2 इन वर्किंग और अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देंगे। और कैसे निकालोगे आप लोग? मार्केट वैल्यू को, किसके शेयर की मार्केट वैल्यू करनी है? मार्केट वैल्यू मुस्कान शेयर, याद है ना? ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी। मुझे जल्दी से जल्दी बताएं कितनी आ गया ये? कितना? जो पॉइंट है 95, वो कैश दे देंगे ना 0.95 का। तो शेयर की वैल्यू कितनी है मेरे? 100 रुपए। कितना आ गया? अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगे? प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं कहा तो एक को एक, 500 शेयर 10 रुपए का एक, 5,000। पीसी कितना आ गया? क्या चीज? ओहो, फिर गलत बात कर रहे हो यार। ये तो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी, मैंने पीसी थोड़ी ना निकाला था। यहीं तो बच्चे गलती करते हैं। ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है, ये पीसी भी नहीं है। अगर मैं नेट एसेट्स मेथड से पीसी निकालता ना तो ये प्रेफरेंस शेयर माइनस ना करता और वैल्यू कितना आ रहा होता? 1,15,000। पर क्वेश्चन ने मुझे स्पेशली कहा था कि आप लोग पेमेंट मेथड लगाओ। पेमेंट मेथड लगाने के लिए मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी थी इक्विटी शेयर होल्डर की, जिसे मैं इंट्रिंसिक वैल्यू बोलता हूं। और मैंने वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली कि अगर आज ही सारा कुछ बेच बचा दूं तो कितने पैसे रियलाइज होंगे। उसमें मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी माइनस कर दिया, तो ये निकला ही मार्केट वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो जैसे मैंने इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू ये तो करूंगा ना पीसी। तो कितना है टोटल? वैसे मैं बताऊं इससे पीसी निकालूं या नेट पे एसेट्स मेथड से पीसी निकालूं, सेम आता है, सेम आता है बिल्कुल। बट मुझे ये करके दिखाना होगा क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है।
नहीं समझ में आ रही? अगर मैं पीसी निकाल तो देखो एक 15 ही आ रहा है यहां पर, उसमें ये 5000 माइनस नहीं होगा, ये नेट पेमेंट मेथड है। बोलो यार, पक्का? कोई डाउट है किसी को? समझ में आई आपको मेरी बात? आप एक काम करें, थ्योरी में लिखो, आप लोग थ्योरी में लिखे मेरे साथ साथ। इंट्रिंसिक वैल्यू मींस, थ्योरी में आ जाओ। इंट्रिंसिक वैल्यू मींस इफ कंपनी क्लोज द बिजनेस टुडे, अगर कंपनी आज बिजनेस को बंद कर दे, व्हाट अमाउंट गेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर। नेट एसेट्स मार्केट वैल्यू, वो नेट एसेट्स मेथड में भी तो यही करते हैं ना, एसेट्स मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटीज मार्केट वैल्यू, बस एक चीज का फर्क है, माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसमें ये माइनस नहीं होते। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और इंट्रिंसिक वैल्यू ए डिवाइड बाय बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। यहां पे लिखिए नोट इफ स्वैप रेशो ऑफ preference shareholders is not given, then always assumed deemed swap 1:1। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए हमेशा 1:1 माना जाएगा, ऑलवेज अज्यूम 1:1 लिख लो आप। अब मेरी बात सुने आप, इसको बना ही लें पीसी के अंदर, बस पीसी के अंदर थोड़ी थोड़ी बातें और रहेगी जो मुझे सिखानी है, पहले यहीं तक इसको बना ही लें। डिटेल ऑफ पेमेंट मेन में बना लें इसे। पहली बात गिवन है, डिटेल ऑफ पेमेंट गिवन है, तो कौन सा मेथड लगाऊं? नेट पेमेंट मेथड। अब लिखिए नोट गिवन, डिटेल ऑफ पेमेंट नोट गिवन, तो क्या चीज लिखूं अब? स्वैप रेशो गिवन, कौन सा मेथड लगाओगे? नेट पेमेंट मेथड। स्वैप रेशो नोट गिवन, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन, तब भी कौन सा मेथड लगेगा? नेट पेमेंट मेथड। और कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। ठीक है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? दो बातें, स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन, यूज्ड नेट पेमेंट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू।
ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। सर ये तो समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, और यूज नेट पेमेंट मेथड, नॉट स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन। यूज्ड नेट एसेट्स मेथड, ठीक है। ये मैंने इसके पूरा शॉर्टकट लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ था ये, ठीक है। दोबारा बोलो, कहां पे कह रहे हो? ठीक है, अब आगे लिखे, when we solve fraction, when we solve swap, जब हम स्वैप सोल्व करते हैं, इफ देयर इज फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन आ जाए, कैश पेड फॉर इट, तो उसके लिए कैश पे करते हैं, कैश पेड फॉर इट। मेरी बात समझ में आ गई है? याद है मैं क्या बात कहना चाहता हूं? मैं कहते थे 2/3 इंटू 1000 आ गया, तो ये कितना आ गया? तो कितना आ गया ये? 2/3 इंटू 1000, 666, 666 तो शेयर्स हो गए और 0.66 का कैश हो गया। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग तो बताने की जरूरत नहीं है। अगली बात ये समझानी तो थी, आगे यहां सुनाता हूं। व्हेन वी डीम्ड स्वैप, व्हेन वी यूज्ड डीम स्वैप, जब हम डीम स्वैप करते हैं तो कैसे करते हैं हम? मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर इनटू शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ये सोल्व करके हम देख लेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं। यहां पे आ जाएगा ना नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। भाई इतने शेयर्स देंगे हम आपको, हमारे शेयर कितनी वैल्यू है, यही करते हैं ना हम। अगर क्वेश्चन में यू कह रखा हो यूज बुक वैल्यू, क्या लिखा हो? यूज बुक वैल्यू, ऐसे लिखा होगा। इफ मेंशन इन द क्वेश्चन एंट्री मेड एट पार वैल्यू, मैं इसका मतलब समझाऊंगा, अभी आपको सिर्फ लिखवा रहा हूं। तब जो ये शेयर्स निकलेंगे इनकी मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर नहीं करूंगा, बुक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर करूंगा। इसका मीनिंग मुझे अभी आपको समझाना है। मैं जो जो नोट उलझा सकते हैं पीसी में उन नोट्स को लिखवा रहा हूं। पहला नोट, दूसरा नोट, और ऐसे मुझे तीसरा और चौथा नोट लिखवाना है। ये वाला नोट समझाऊंगा बाद में, दूसरे वाला नोट वैसे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? चल सकता हूं आगे?
बच्चों मेरी बात समझिए, अभी तक हम यहां तक अगर बात समझ चुके हैं तो हम पीसी की सारी बातें हमें पता है। अब मैं क्या कराना चाहता हूं, मेरी बात समझो, एक थोड़े से एडवांस लेवल की बातें हैं। वैसे तो हम स्टडी मेट में देखेंगे कितना एडवांस लेवल जाएगा, एडवांस लेवल बहुत है, लेकिन ये वाला बेसिक एडवांस लेवल तो हर जगह मिलता है। जैसे मैं बताता हूं, एक बात तो ये नीरज है, ये मुस्कान है। नीरज का शेयर 200 रुपए का है और मुस्कान का शेयर 300 रुपए का है। ठीक है, नीरज के शेयर का प्राइस कितना है 200 रुपए और मुस्कान के शेयर का प्राइस 300 रुपए। मैंने कहा मुस्कान, मैं तुम्हें अपने एक शेयर के बदले एक शेयर देता हूं, मैं कुछ धोखा कर रहा हूं। मुस्कान को एक शेयर के बदले एक शेयर, पता क्या धोखा हो रहा है? मैं 300 वाला एक शेयर ले रहा हूं, मैं 300 वाला एक शेयर ले रहा हूं, मैं 300 वाला एक शेयर ले रहा हूं, बदले में उसे 200 वाला एक शेयर दे रहा हूं। उसको हर शेयर पर 100 रुपए का घाटा है। 300 वाला एक शेयर उससे ले रहा हूं और 200 वाला एक शेयर उसे दे रहा हूं। मैंने मुस्कान लिमिटेड को अब्सॉर्ब किया, मैंने कहा 1:1 शेयर दूंगा, हां या ना? मुझे मार्केट वैल्यू गिवन है, इसकी 300 रुपए, इसकी 200 रुपए है, ये घाटा है या नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मैं करता हूं, मैं 200 रुपए वाले 3 शेयर दूंगा और मुस्कान के एक शेयर की वैल्यू 900 रुपए है। बताना कैसे करोगे, कितना घाटा हो रहा है पर शेयर पे? एक शेयर में मुस्कान का घाटा कितना है? वो 3 शेयर ले रही है 200 वाले, एक शेयर 900 वाला दे रही है, उसे एक शेयर पर कितना घाटा आ गया? 300 रुपए का। 300 रुपए एक शेयर का घाटा आ रहा है मुस्कान को। और बात करता हूं, मैं मुस्कान को 3 शेयर दूंगा 150 वाले, कितने के चले गए? 450 के। 250 रुपए का मुस्कान का एक शेयर है, ये वाली बात ध्यान समझना, मैं उससे 2 शेयर लूंगा। मैंने कहा मैं 3 शेयर दूंगा 2 शेयर के बदले, तो कैसे बताओगे आप? आप सोचो, 3 शेयर दिए मैंने 2 शेयर के बदले, सोच के देखो मुझे कैश का कितना घाटा हुआ। मुस्कान ने 250 इंटू 2, 500 रुपए की एसेट्स दी मुझे, बदले में 150 इंटू 3, 450 रुपए की एसेट्स ली, डिवाइड कितने से करूं? 2 से। 2 शेयरों पर घाटा है ना ये। अभी तक मैं उससे उसका एक ही शेयर ले रहा था, मैंने इस क्वेश्चन में चेंज किया, मैं उससे कितने शेयर ले रहा हूं? 2। उसको 25 रुपए एक शेयर पर घाटा है। मैं आपसे क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन में आपको स्वैप रेशो दूंगा, आप स्वैप रेशो के हिसाब से पीसी निकाल दोगे। मैं कहूंगा अगर मुस्कान को कोई घाटा होगा तो मैं कैश भी दूंगा। तो आप घाटा कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे मार्केट वैल्यू मुस्कान के शेयर की कितनी है, मल्टीप्लाई कितने शेयर वो छोड़ रही है, ठीक है, मुस्कान के नंबर ऑफ शेयर माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नीरज लिमिटेड शेयर, कितने शेयर मिल रहे हैं उसे नीरज लिमिटेड के, डिवाइड बाय मुस्कान के नंबर ऑफ शेयर, इतने रुपए पर शेयर घाटा होगा। ये एक और बात होगी। मैं एक काम करता हूं, इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका ए पार्ट, एन लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड एम लिमिटेड, एन लिमिटेड एम लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लेती है।
एन लिमिटेड इशू 3 shares to every 2 share of मुस्कान लिमिटेड। एन लिमिटेड 3 शेयर रख लेती है। एन लिमिटेड इशू 3 शेयर, हम 3 शेयर देते हैं उसके 2 शेयर के बदले। मार्केट वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड शेयर 500 रुपए, एन लिमिटेड शेयर 300 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड 1000। कैलकुलेट पीसी। सोचो कौन सा मेथड लगेगा। डिटेल ऑफ पेमेंट गिवन है ना, स्वैप गिवन है, यस स्वैप गिवन है, 3 शेयर एवरी 2 शेयर हैंड। आ जाओ पीसी सॉल्यूशन। 2 इन वर्किंग एंड अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देंगे। कितने इक्विटी शेयर देंगे? स्वैप रेशो 3/2, 3 शेयर 2 को। मुस्कान के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1000। चेक फ्रैक्शन 3000। कोई फ्रैक्शन नहीं है, होती तो वो कैश में चली जाती। नीरज के शेयर की वैल्यू क्या है? 1500 आएगा। नीरज के शेयर की वैल्यू क्या है? 300। कितना आ गया? 45, 4.5 लाख, 45 लाख, 4.5 लाख यार। ठीक है, ये पीसी आ गया। अगर मैं यही क्वेश्चन देता और आगे एक छोटी सी बात लिख देता, मैं को करके दिखाता हूं ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट को, आप मेरे साथ इसका बी पार्ट बनाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन यही होता, बी पार्ट कर रहा हूं, बस एक लाइन लिखी होती, एन लिमिटेड इशू 3 शेयर टू एवरी 2 शेयर होल्डर एमटी एंड सफिशिएंट कैश। ये वर्ड और लिखा होता सफिशिएंट कैश। तो मैं क्या करता? मैं पीसी निकालता। आपने लिख लिया सेम एज अबव, देयर इज मेंशन आल्सो मेंशन सफिशिएंट कैश। सॉल्यूशन 2 इन वर्किंग अमाउंट। मैं लिखता इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देने हैं 3 शेयर, 2 शेयर होल्डर्स को 1000 शेयर होल्डर है, 1500 शेयर देने हैं। मेरा शेयर कितने का? 300 रुपए का एक, 4.5 लाख तो ये देने हैं। मैं सफिशिएंट कैश निकालने के लिए देखता कैश पर शेयर कितना है। आप सोचो, उसके 2 शेयर गए हैं, उसका शेयर 500 का एक है। बोलो, बदले में उसे 3 शेयर मिले हैं 300 वाले, डिवाइड बाय 2। बोलो, 50 रुपए पर शेयर घाटा होता है ना, यही आता ना, 50 रुपए पर शेयर घाटा होता। कितने शेयर है मुस्कान के? 1000। 50,000 का ये और देता, टोटल पीसी बन जाता 5 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप एक काम करें, नोट बनाकर लिख ले, पहले इस बात को लिखे, नोट बनाकर। नोट तीसरा नोट था ना जो वो इफ स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन, मेंशन इन द क्वेश्चन
sufficient cash required to paid, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि सफिशिएंट कैश पे करना है तो मैं क्या करता, मैं कैश पर शेयर निकालता। कैश पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी इन स्वैप। मेरी बात समझ में आ गई? स्वैप में उसके कितने शेयर थे? 2। मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर माइनस नंबर ऑफ न्यू कंपनी शेयर इन स्वैप मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर डिवाइड बाय, समझ में आ रही है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी इन स्वैप। मैं इसी का सी पार्ट बनाना चाहता हूं, फिर यहीं पे इसी नोट के अंदर एक बात लिखवानी है मुझे। मैं पहले सी पार्ट बनाना चाहता हूं इसका। सेकंड का सी पार्ट, मैं सिर्फ क्या करता, एन लिमिटेड अब्सॉर्ब एम लिमिटेड इशू 4 शेयर एंड सफिशिएंट कैश। मैं तो कहूंगा आपको लिखना चाहिए ये साथ साथ, जल्द से जल्द नोट करें। अगर ये होता, मेरे पास बस कैश वाला पॉइंट भी खत्म हो गया, इसके बाद मेरे पास लगभग पीसी तो खत्म हो जाएगा। करें स्टार्ट। चले बच्चों, आ जाओ सॉल्यूशन। मैं सबसे पहले पीसी निकालता हूं, कैलकुलेशन ऑफ पीसी टू इन वर्किंग एंड अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या स्वैप रेशो गिवन है? यस। कितनी है स्वैप रेशो? 4 शेयर 2 शेयर्स को, तो इनटू 1000, 2000 शेयर। कितने रुपए का एक शेयर है नीरज का? 300, 6 लाख रुपए। उन्होंने कहा सफिशिएंट कैश भी देंगे, मैं कैश पर शेयर निकालता हूं। मुस्कान के कितने शेयर गए हैं? 2। कितने का एक गया है? 300 का। कितने शेयर मिले हैं? 4। मुस्कान के 500 हो गया, 300 हो गया? 500 का। कितने शेयर मिल रहे हैं? 4। कितने का एक है? 300 का। डिवाइड बाय 2। ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं पहले ही। अगर नेगेटिव आ गया तो हम नीली समझ लेंगे, काटेंगे नहीं पैसे। हमने कहा सफिशिएंट कैश देंगे, अगर उसके पैसे कम पड़ रहे होते तो कैश देते, अब तो उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई है? 6 लाख पीसी आ गया। मैं उसी नोट में बात लिखवाना चाहता हूं, उसी नोट में बात लिखवाना चाहता हूं, इफ कैश पर शेयर इज नेगेटिव देन इग्नोर्ड। ठीक है ना? इफ कैश पर शेयर इज नेगेटिव देन
इग्नोर्ड। मेरे पास खत्म हुआ पीसी का टॉपिक। अगर मैं अब तक की पूरी बात करूं कि मैंने क्या सिखाया है आपको पीसी के अंदर, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। कुछ फालतू बात की नहीं है मैंने, थोड़ा लेंथी जरूर था, वो तो आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैंने आपको पहले मीनिंग बताया, बताना मीनिंग क्या बताया? अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। फिर मैंने कहा तीन चीजें सीखनी है। क्या सीखना है? पीसी, ओल्ड कंपनी की बुक्स और न्यू कंपनी की। जब मैं पीसी सिखाने लगा तो मैंने कहा दो मेथड है, नेट एसेट्स मेथड और नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट्स मेथड जब सिखाने लगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और जब नेट पेमेंट मेथड सिखाने लगा तो टू इन वर्किंग एंड अमाउंट। मुद्दा यह आया कब कौन सा मेथड लगेगा, तो डिटेल ऑफ पेमेंट चेक की, डिटेल ऑफ पेमेंट है, फिर तो नेट पेमेंट मेथड नहीं है तो चेक किया स्वैप, स्वैप है तो नेट पेमेंट मेथड नहीं है तो चेक किया मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है तो नेट पेमेंट मेथड लगाया, डीम स्वैप बना दी, और अगर नहीं है फिर चेक किया। क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि इंट्रिंसिक वैल्यू लगानी है तो नेट पेमेंट मेथड लगाया, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की, नहीं तो नेट एसेट्स मेथड लगाया। यहां पर जब ये स्वैप को सोल्व कर रहे होते हैं, यहां सब जगह स्वैप्स बनेंगी ना, मार्केट वैल्यू के अंदर स्वैप पहले बनानी पड़ती है। कैसे बनती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। स्वैप बनाने के लिए 500 डिवाइड बाय 100। नहीं समझ में आई बात? इसके बाद हमने कहा जब स्वैप को सोल्व कर रहे होते हैं, अगर फ्रैक्शन आ गई तो कैश में पे करना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा कि सफिशिएंट कैश भी निकाल कर दिखाओ, तो मुझे निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी एम लिमिटेड की, ओल्ड कंपनी की, प्लस स्वैप में वो कितने शेयर छोड़ रहे हैं, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नीरज लिमिटेड, स्वैप में कितने शेयर्स आ रहे हैं, डिवाइड में स्वैप में कितने शेयर छोड़ रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इग्नोर कर देंगे। बस ये स्वैप वाली रेशियो में पंगा था। बोलो, मेरे पास पीसी की बातें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब तो मुझे सिखाना है कि ओल्ड कंपनी को बंद कैसे करेंगे, फिर सिखाऊंगा नई कंपनी को ओपन कैसे करेंगे। क्लियर? अब हम सीखेंगे ओल्ड कंपनी को बंद कैसे करेंगे